नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में। बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल और अब मैं कर रही हूँ दुकान के लिए टिफ़िन पैक। आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, वही मैंने बच्चों को दी है टिफ़िन में और दुकान पर भी वही मैं पैक कर रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो जी टिफ़िन मैंने कर दिया है पैक दुकान के लिए और अब जो सब्ज़ी बची है उसको भी मैं निकाल लूँगी बर्तन में और सारे बर्तन इकट्ठे कर लूँगी मैं क्योंकि मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। ये मैंने चाय बनाई है 3 सदस्य के लिए, मैं, मेरा भाई और हस्बैंड। और छोटे वाले भाई के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स क्योंकि वो रोज़ नाश्ते में ओट्स ही खाता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से दूध में 4 चम्मच ओट्स डालकर 2 मिनट के लिए उबाल लिया है और इसको डाल दिया है कटोरी में। ऊपर से डाल दिया है शक्कर और ये हेल्दी ओट्स बनकर तैयार हो गया है। और छोटा भाई भी आ गया था तो उसने कर लिया है नाश्ता। और यहाँ पर माल आया था, रात को लेट हो गए थे, एक दुकान पर तो छोड़कर आ गए थे माल को पतिदेव और दूसरी दुकान के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर वो छोटा भाई लेकर जाएगा। एक कॉटन का माल आया था दुकान पर और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लूँगी किचन काउंटर को साफ कपड़ा मारकर अच्छे से और जो हल्दी नमक मिर्च के डब्बे हैं उनको भी कपड़ा मार दूंगी क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं, उन पर मैं रोज ही कपड़ा मार देती हूँ अच्छे से। तो इससे सफाई मेंटेन रहती है किचन की। और ये जो सब्जी बची है इसको मैं लगा दूंगी फ्रिज में, ये दोपहर को काम आ जाएगी। और उसके बाद कर लूंगी मैं किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन और उसके बाद मैं बर्तन धो लूंगी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं गैस के बर्तन भी और गैस पर भी मैं ब्रश मार दूंगी ये बर्तन वाला। और जो टाइल गंदी हो जाती है खाना बनाते समय उसको भी मैं कर दूंगी साफ। और मैंने साबुन वाला ब्रश मारकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ कर दूंगी। तब तक कर लेती हूँ थोड़े से बर्तन। तो जी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ गैस के बर्तन क्योंकि मैं इनको कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, या तो मैं सबसे पहले इनको साफ कर लेती हूँ या फिर सबसे बाद में करती हूँ। और तब तक जो मैंने साबुन लगाया है गैस पर वो भी हो जाएगा, इसको मैं कर दूंगी क्लीन गीले कपड़े से। और टाइल पर भी जो साबुन लगाया था उसको भी कर देती हूँ साफ। हफ्ते में एक बारी मैं ऐसे ही साफ करती हूँ गैस, इससे बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाता है गैस चूल्हा। और हफ्ते में तो करनी ही चाहिए क्योंकि गैस की डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। रोज़ तो वैसे मैं गीले कपड़े से ही साफ कर देती हूँ और हफ्ते में एक बार ही साबुन से साफ करती हूँ। तो जी बस गैस चूल्हा हो गया है साफ, उसके बाद कर देती हूँ बर्तन। आधे मैंने कर लिए थे पहले ही गैस पर साबुन लगाने के बाद और आधे रहते हैं उनको भी मैं कर लूँगी साफ। और पहले सबसे पहले मैंने कर ली है सिंक को साफ साबुन लगाकर, उसके बाद मांज लूँगी मैं सारे बर्तन ऐसे ही। तो मैंने आधे बर्तन ही धुले हैं क्योंकि बर्तन हो गए थे ज़्यादा और आधे मैं
बाद में मांजूंगी क्योंकि सिंक में जगह नहीं रही थी, इसीलिए मैंने 2 बार करके बर्तन को धो लिया है। और जब बड़े बड़े बर्तन काफ़ी हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 बारी करके ही मैं धोती हूँ बर्तनों को। और आज मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग भी, उसको भी मैं डीप क्लीन करूँगी। वैसे तो फ्रिज को मैं 2-4 दिन में कोलिन से कपड़ा मारकर साफ करती रहती हूँ, पर आज मुझे साबुन से साफ करना है फ्रिज को भी, सब सामान निकाल कर। तो जी मैंने बर्तन कर लिए हैं। उसके बाद मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि आज फ्रिज में मैंने देखा थोड़ा ही सामान था, तो मैंने सोचा इसको बाहर निकाल कर फ्रिज को साफ कर देते हैं। आज जब भी मुझे कभी थोड़ा थोड़ा सामान दिखता है कि थोड़ा ही है फ्रिज में, तो मैं ऐसे ही फ्रिज से सामान निकाल कर देती हूँ साफ। तो जी बर्तन मैंने कर लिए हैं, ब्रुश मार दिया है बर्तनों पर, और अब इनको मैं धो लूंगी। तो जी बर्तन मैंने धुल दिए हैं। अब मैं लगा दूंगी गैस के ऊपर रखने वाले जो बर्तन मैंने साफ करके रखे थे, उनको मैं लगा दूंगी। और कढ़ाई वगैरह जो है उनको मैं उनकी जगह पर रख दूंगी, बड़े बर्तनों को। और एक बार और काउंटर को कर दूंगी क्लीन। और इसके बाद मैं निकाल लूंगी फ्रिज से सारा सामान, क्योंकि मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। और दूध भी 2 भिगोने में रखा है, तो एक को मुझे खाली करना है। सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ मलाई, क्योंकि मलाई मैं 1 हफ्ते की इकट्ठा करके मक्खन बना लेती हूँ। मलाई मैं इसीलिए निकालती हूँ क्योंकि मक्खन सबको ही हमारे घर में पसंद है। और कई बारी ज़्यादा मलाई हो जाती है तो उससे मैं घी भी बना लेती हूँ। तो जी मलाई मैंने निकाल ली है, और एक भिगोना मैंने रख दिया है गैस पर दूध गर्म होने के लिए। उसकी मैं जमा लूंगी दही, और एक भिगोना दूध का रख दूंगी फिर से फ्रिज में साफ करने के बाद। सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ सारा सामान फ्रिज से। और फ्रिज में मैं ये जो मीठी चटनी होती है खटाई, ये मैं हमेशा स्टोर करके ही रखती हूँ। और इस बारी तो मेरी बहन ने बनाई थी ये चटनी, क्योंकि मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती है, वो ज़्यादा टेस्टी बनाती है, तो मैंने स्टोर करके रखी हुई है। अगर उधर ज़रूरत होती है तो वो ले लेते हैं। और इधर कुछ पकोड़े दही भल्ले वगैरह बनाते हैं तो इधर भी यूज हो जाती है, इसलिए मैं कांच के बर्तन में स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने सब्जियाँ वगैरह निकाल ली है सारी फ्रिज से, और पानी की बोतलें वगैरह भी निकाल ली है। और तब तक हो गया है दूध गर्म। दूध कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने गैस बंद कर दिया है और दूध को रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक मैं ये जो दही वाला जग है उसको भी धो लूँगी, और दोबारा से दही जमा कर रख दूँगी। दोपहर तक जो है दही जम जाएगी, क्योंकि गर्मी है अब तो जल्दी ही दही जम जाती है।
तो जी निकाल लिया है मैंने फ्रिज से सारा सामान। और जो फ्रिज के बर्तन हैं वो भी निकाल लिए हैं, उनको भी मैं मांज दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने साबुन लगा दिया है सारे फ्रिज में। अब इसको मैं धो लूंगी। और फ्रिज धोने के बाद मुझे करनी है जो बर्तन निकले हैं फ्रिज से उनको साफ, क्योंकि उनको मुझे अलग ही करने थे, इसलिए मैंने सारे बर्तन पहले ही साफ कर लिए थे। क्योंकि कांच के हैं वो, तो उनका टूटने का भी डर लगा रहता है, इसीलिए। तो जी फ्रिज में सबसे पहले मैंने साबुन का ब्रश लगा दिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पानी मार के धो दिया है फ्रिज को। और अब मार दूंगी गीला कपड़ा, और उसके बाद सूखा कपड़ा भी लगा दूंगी फ्रिज में एक। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि गीला फ्रिज हमें ऑन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने फ्रिज का बटन कर रखा है ऑफ। और अच्छे से साफ करके सूखने के बाद सारा सामान लगाने के बाद ही मैं ऑन करूंगी फ्रिज को। और इस तरीके की सफाई फ्रिज की मैं 1 महीने में एक बार ही करती हूँ। वैसे हर हफ्ते कोलिन से मैं साफ कर देती हूँ फ्रिज को। तो जी फ्रिज करने के बाद मुझे और सारे काम भी करने हैं घर के, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो बहुत ही काम फैले पड़े रहते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जो है मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को तो फिर आलस आ जाता है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। तो आज थोड़ा ही काम था खाना वगैरह बनाने का, क्योंकि सिंपल रोटी और भिंडी की सब्जी ही बनाई थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि फ्रिज में भी थोड़ा ही सामान रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा आज खाली करने के बाद साफ कर देती हूँ। क्योंकि सब्जियां वगैरह भी फ्रिज में कम ही थी, और सिर्फ पानी की बोतलें और दूध ही था। और जो दही वाला जग है उसको भी मुझे निकालना ही था, क्योंकि दही जमानी थी, इसलिए। तो मैंने सोचा फ्रिज तो खाली ही है तो साफ ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत सामान है उसको निकाल कर। तो जी मैंने अंदर से कर दिया है फ्रिज को साफ, और बाहर भी मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा मार दूंगी, उससे फ्रिज साफ हो जाएगा बाहर से भी बिल्कुल। तो जी जब तक मैंने फ्रिज को साफ किया दूध भी ठंडा हो गया था। अब मैं जमा दूंगी इसकी दही। तो हमारे यहाँ ऐसे ही दही लगाते हैं, सबसे पहले दूध को तोड़ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद थोड़ा जामन लगाकर रख देते हैं ढककर, और दही बहुत ही अच्छी जमकर तैयार होती है। इसके बाद जो फ्रिज से निकले थे फ्रिज के बर्तन, इनको मैं कर दूंगी साफ साबुन लगाकर, क्योंकि महीने में एक बार ही मैं करती हूँ तो अच्छे से करूँगी। और जो ये बर्तन हैं ये तो वैसे नहीं होते हैं कोलिन से, तो ऊपर ऊपर ही मैं कोलिन लगाकर कपड़ा मार देती हूँ, उससे इतनी अच्छी सफाई नहीं होती है। पर हफ्ते में एक बार ही करती हूँ तो साफ भी हो ही जाता है। और इनको धोने के बाद मैं थोड़ी देर रख दूंगी इनको धूप में। इससे क्या होगा कि जल्दी ही सूख जाएंगे, क्योंकि फ्रिज का सामान बाहर पड़ा है, तो मुझे जल्दी सुखाकर इनको फ्रिज में लगाना है सामान, इसीलिए। और ये जो कवर है इन पर, वैसे तो ये कागज के हैं, इन पर लेमिनेशन हुई हुई है, तो इनको भी मैं ऐसे ही ब्रुश मारकर साफ करती हूँ, और ये अच्छे से साफ हो जाते हैं। इनको भी मैं धूप में डाल दूंगी छत पर सूखने के लिए, जल्दी ही सूख जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने कर लिए हैं कांच के जो बर्तन हैं फ्रिज के वो सब साफ। और पतिदेव भी आ गए थे किचन में, तो मैंने इनको ही बोल दिया है कि छत पर रख के आ जाओ, धूप में जल्दी से सूख जाएंगे।
और उसके बाद कर लूँगी मैं दूसरे बर्तन फ्रिज के साफ, जिसमें हम बोतल रखते हैं। और मिर्च टमाटर मैं इनमें रखती हूँ जो प्लास्टिक के हैं, जो साइड में होते हैं फ्रिज के दरवाजे पर वो। और ये है सब्जी रखने वाला बॉक्स, इसको भी मैं अच्छे से मांज कर धोकर साफ कर लूँगी। और इनको मैंने धूप में नहीं रखा था, क्योंकि इनमें मुझे लगानी थी पानी की बोतलें वगैरह, तो इनको मैं यहीं पर कपड़े से सुखा लूँगी किचन में ही। और थोड़ा बहुत सामान लगा दूँगी फ्रिज में। तो जी बर्तन मैंने लगभग फ्रिज वाले धो ही लिए हैं। उसके बाद थोड़े बहुत बड़े बर्तन हैं जिनमें मैंने फ्रिज की सफाई की थी पानी लेकर, उनको भी मैं साफ कर देती हूँ। और जो दूध के बर्तन थे, एक एक दो खाली हुआ है, उनको भी लगे हाथ अभी साफ कर देती हूँ। और इस टाइम पर मैं सुबह सुबह के टाइम पर किचन में एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ। मुझे लगा रहता है कि फिर पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे, फिर नहीं होते। अगर सुबह सुबह हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं। जब कभी तबीयत खराब होती है तो ऐसा ही होता है, फिर पड़े ही रहते हैं पूरा दिन बर्तन। जब कभी ज्यादा ही तबीयत खराब होती है, हिम्मत नहीं होती है काम करने की, तब। वैसे मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं टाइम से सारा काम कर लूँ। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है तब भी मैं अपना काम समय से कर लेती हूँ। और यहाँ पर आ गया था मेरी बहन का फ़ोन, उससे मैं बात कर रही हूँ। उसको इधर आना था, मार्केट में कुछ काम था, तो वो बता रही थी, तो मैंने बोला कि इधर भी आ जाना घर पे। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि मुझे है काम की बहुत जल्दी इस टाइम पर। और यहाँ पर मैं जो बर्तन हैं प्लास्टिक वाले, उनको मैं अच्छे से सूखे कपड़े से साफ करके रख दूंगी सुखाकर। और जो सब्जी वगैरह है उनको भी लगा दूंगी। और सबसे पहले मुझे पानी की ही टेंशन है, क्योंकि पतिदेव नहीं पीते हैं दूसरा पानी, उनको ठंडा पानी ही पीना होता है, उनको नहीं पसंद है वैसा पानी। तो मैंने फ्रिज में पानी की बोतलें लगा दी है। और तब तक फ्रिज भी सूख गया था, तो मैं फ्रिज का बटन भी ऑन कर देती हूँ, पानी भी ठंडा हो जाएगा। और सब्जियां सारी लगा दूंगी धोकर फ्रिज में। सब्जियां तो खास कुछ नहीं थी, एक दो फल फ्रूट थे, और खीरा टमाटर हरी मिर्च अदरक, ये जो डेली यूज का सामान है यही फ्रिज में रखा था। इसीलिए मैंने सारा निकाल कर फ्रिज साफ कर लिया था, क्योंकि थोड़ा ही सामान था फ्रिज में। तो नींबू वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और बची है हरी मिर्च, उनकी मैं डंडी तोड़कर उनको धोकर उनको भी रख दूंगी फ्रिज में। क्योंकि पिछली बारी जब हरी मिर्च लेकर आए थे हस्बैंड, तो उन्होंने ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में। वैसे मैं तो डंडी तोड़कर धोकर ही रखती हूँ, तो इसलिए मैंने अब रख दी है। तो जी उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। मैंने सोचा जब तक फ्रिज के बर्तन ऊपर मैंने धूप में लगाए हैं वो सूख जाएंगे, तब तक मैं एक कमरे की सफाई कर लेती हूँ। जो सामान बिखरा पड़ा है इधर उधर, उसको भी एडजस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने रख दिया है, जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था वो रख दिया है। अब लगा लेती हूँ बेडशीट, अच्छे से झाड़ कर मैंने बिछा दी है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, ले आई हूँ मैं छत से जो मैंने बर्तन छत पर धूप में रखे थे सूखने के लिए, उनको मैं अब लगा दूंगी फ्रिज में। सबसे पहले मैं कांच वाले बर्तन लगा दूंगी, उसके बाद जो इनके कवर मैंने साफ किए थे वो भी लगा दूंगी अच्छे से सेट करके। और उसके बाद रख दूंगी सारा सामान जो कि बाहर पड़ा है फ्रिज में वो। और ये देखिए कितना अच्छा, कितना क्लीन हो गया है फ्रिज। और जब मैं फ्रिज को साफ कर देती हूँ तो मन को बहुत ही शांति
मिलती है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है फ्रिज से। और अब लगा दिया है मैंने सारा सामान फ्रिज में। और फ्रिज में सामान लगाने के बाद कर लूँगी मैं किचन को एक बारी और क्लीन। और जो बर्तन मैंने धुले थे बड़े बड़े उनको भी रख दूँगी मैं उनकी जगह पर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।